हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहित्य विद साक्षी। यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के 25 प्रश्नों की श्रृंखला में आज यह मेरा दूसरा दिन है। कल की वीडियो में भी हमने यूनिट 1 के ही 25 प्रश्नों को सॉल्व किया था और आज भी हम यूनिट 1 यानी हिंदी भाषा और उसका विकास से अन्य 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इस चैनल पर आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप की देन है, यह कथन किसका है? ए. गारसा दत्तासी, बी. शिव सिंह सेंगर, सी. ग्रियर्सन, डी. रामचंद्र शुक्ल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ग्रियर्सन। दूसरा, दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? ऑप्शन नंबर ए पाली, बी प्राकृत, सी अपभ्रंश और डी अवधी। इसका सही जवाब है अपभ्रंश। इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? गौर करेंगे, यहाँ सम्मिलित किया गया नहीं पूछ रहा है, सम्मिलित नहीं किया गया पूछ रहा है, तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना सबसे पहले आता है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जिसे सम्मिलित नहीं किया गया है उनको बताना है। ऑप्शन ए है डोगरी, बी मैथिली, सी ब्रज और डी असमिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रज। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? बांगरू, बघेली, ब्रज भाषा या फिर भोजपुरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बघेली। प्रश्न 5 है, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? देश भाषा, लोक भाषा, जन भाषा या फिर अशुद्ध भाषा। इसका सही जवाब है देश भाषा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर अवहट्ट। इसका सही जवाब है अवहट्ट। 7वां, संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मड़ोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता, यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर नामवर सिंह। इसका सही जवाब है रामविलास शर्मा। 8वां, हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? ए 343, बी 348, सी 349 या डी 351। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 351। 9 है, ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उच्छिप्त, प्रकम्पित या फिर संघर्षी। तो ल जो है वह पार्श्विक है। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? उर्दू, हिंदी, पुर्तगाली या फिर तुर्की। इसका सही जवाब है तौलिया मूलतः पुर्तगाली भाषा का शब्द है। मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? 12, 14, 16 या फिर 18। तो मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? बाल गंगाधर तिलक, गोविंद बल्लभ पंत, सी राजगोपालाचारी या डी महात्मा गांधी। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? ए अवयवी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास, डी बहुव्रीहि समास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अवयवी भाव समास। पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, योग वशिष्ठ या फिर नीति सार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अष्टाध्यायी। अगला है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? 1950, 1949, 1947 या फिर 1955। तो इसका सही जवाब है 1949। 16 नंबर, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1880, 1857, 1873 या फिर 1860।
तो इसका सही जवाब है 1873। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में 1873 में ढली थी। 17 नंबर, देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, राहुल सांकृत्यायन या फिर आचार्य विनोबा भावे? तो इसका सही जवाब है राहुल सांकृत्यायन। 18 नंबर, काशी नागरी प्रचारणी सभा ने नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण कब किया था? नागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन है ए 1940, 1933, 1934 या ऑप्शन डी 1935। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1935। प्रश्न 19, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 1946, 1947, 1949 या 1950? इसका सही जवाब है हिंदी को राजभाषा का दर्जा 1949 ईस्वी में दिया गया था। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1950, 1949, 1955 या 1963? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1955 और ऑप्शन डी 1963। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1955। राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? ए 10, बी 12, सी 14, डी 16? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12। राजभाषा नियम 1976 में कुल 12 नियम हैं। कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों की संख्या कितनी मानी है? 44, 45, 46 या 47? इसका सही जवाब है 44। लरिया या खालटाही किस बोली को कहते हैं? बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी या गढ़वाली? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी। खड़ी बोली को गवारू किसने कहा है? खड़ी बोली को गवारू किसने कहा है? जॉन गिलक्राइस्ट, ग्रियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी या फिर कामता प्रसाद गुरु? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जॉन गिलक्राइस्ट। भोजपुरी का नामकरण किसने किया है? ग्रियर्सन, रेमंड, कोलब्रुक या फिर गिलक्राइस्ट? इसका सही जवाब है रेमंड। भोजपुरी का नामकरण रेमंड ने किया है।